कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि काली अंधेरी रात का समय है और आसमान में पूरा चांद दिख रहा है। जंगल में किसी अननोन जगह पर एक गुफा के अंदर एक आदिवासी लड़का, एक आदमी और उसकी बेटी बैठे थे। उस आदमी के कपड़ों से ये समझ आ रहा था कि वो एक शिकारी है जो रात में वहां शिकार के लिए आया है। वो अपनी बेटी को बकरी और भेड़िए की कहानी सुना रहा था कि कैसे भेड़िया उसके बच्चों को धोखे से खा जाता है। तभी अचानक उन्हें भयानक जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। शिकारी बाहर जाता है, तभी उस पर एक भेड़िया हमला कर देता है। शिकारी वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद वो भेड़िया शिकारी की बेटी पर भी हमला कर देता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हम भास्कर को देख पाते हैं जो अपने बॉस बग्गा के ऑफिस में है, जहां बग्गा का कुत्ता उस पर भौंके जा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे कुत्ते पसंद नहीं थे। यहाँ भास्कर को एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला था, जिसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने में उसने अपने घर भी गिरवी रख दिया था। खैर, अब बग्गा कंपनी का मालिक था, इसलिए वो भास्कर से कहता है उसे काम टाइम पर पूरा चाहिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन अरुणाचल प्रदेश के जीरो नाम के एक गांव में है, जहां लगभग 85% एरिया फॉरेस्ट है, इसलिए वहां कंस्ट्रक्शन करना भी बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर भास्कर कहता है कि आसान काम में पैसे भी तो कम मिलते हैं, मुझे तो ऐसो आराम वाली लाइफ चाहिए, मैं कर लूंगा। अब बग्गा उसकी तारीफ करता है, फिर जीरो पहुंचने की तैयारी करने के लिए बोलता है। भास्कर अपने रूममेट, जो कि उसका कजिन ब्रदर था, उसके साथ जीरो जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका रूममेट, जिसका पूरा नाम जनार्दन है, जिसे भास्कर जेडी बुलाता है, एक्चुअल में स्त्री मूवी वाला जना है। जना के माँ बाप ने उसे चंदेरी से बाहर भेज दिया था, इसलिए अब वो दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दोनों अब अरुणाचल पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां उनका कॉमन फ्रेंड जोमिन उल्फ जो मिलता है, जो भी भास्कर का इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है। कुछ टाइम ट्रेवल करने के बाद अब तीनों एक रेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। अंदर एक बड़े से चमगादड़ को देखकर तीनों डर जाते हैं। वो घर का गेट खोल देते हैं, जहां से वो चमगादड़ भाग जाता है। अब जैसे ही तीनों की नजर घर के ऊपर पड़ती है, वो देखते हैं वहां ढेर सारे बैट्स उड़ रहे हैं। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है कि सिर्फ इसी जगह इतने सारे बैट्स इकट्ठा क्यों थे। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जंगल से कोई भेड़िया इन सब पर नजर भी रखे हुए है। नेक्स्ट मॉर्निंग भास्कर, जो और जना पांडा नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, जो भास्कर की बात जीरो के ट्राइबल लोगों से करवाएगा। अब यहाँ पांडा एक्चुअल में बचपन से जीरो में ही रह रहा था। भास्कर पांडा को बताता है कि रोड का कंस्ट्रक्शन जंगल के अंदर से होगा, जिसके लिए हमें जंगल के कुछ हिस्सों को काटना पड़ेगा। ये सुनते ही पांडा भास्कर को साफ मना कर देता है कि यहाँ के लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। फिर भी भास्कर पांडा को सभी ऑफिसर से मीटिंग रखने के लिए कहता है। अब एक मीटिंग फिक्स हुई, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर और रोड कंस्ट्रक्शन के सभी लोग इकट्ठे हुए। भास्कर ने सबको पैसे का लालच दिखाकर सबको जंगल के बीच में ही रोड निकालने के लिए तैयार कर लिया। अब बस ट्राइबल लोगों को और मनाना बाकी था, फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। भास्कर चाहता था रोड कंस्ट्रक्शन में मिले रुपयों में से कैसे भी करके अपने लिए रुपए बचा सके, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, चाहे वो सही हो या गलत। अब भास्कर और बाकी सबको वापस लौटते हुए शाम हो गई। पांडा ने सबको रास्ते में एक कहानी सुनाई। वो बताता है कि इस जंगल की रक्षा विषाणु करता है और वो एक भेड़िया है जो जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को खत्म कर देता है। पांडा की बातें सबको झूठी लगती हैं। भास्कर भेड़ियों को लेकर बार बार मजाक कर रहा था। तभी अचानक उनकी कार के आगे एक भैंसा आ जाता है, जिसे वहां के लोग मिथुन कहते थे।
वो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जो और जेडी कार चेक करने लगते हैं। भास्कर कुछ ही दूर पर टॉयलेट के लिए जाता है। तभी पीछे से एक भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर भास्कर भागता है। पहले तो जो और जेडी को लगता है कि भास्कर फिर से उनसे मजाक ही कर रहा है, पर मुड़कर देखने पर उन्हें पता चलता है कि सच में भास्कर के पीछे तो एक भेड़िया पड़ा है। अब भास्कर भागने की कोशिश में एक पेड़ पर लटक जाता है, जहां भेड़िया उसके बम पर काट लेता है। जेडी और जो के शोर मचाने के कारण भेड़िया वहां से भाग जाता है। इसके बाद जो और जेडी भास्कर को किसी तरह कार में बिठाकर डॉक्टर अनिका के पास ले जाते हैं, जो कि जानवरों की डॉक्टर थी। वो लोग भास्कर को अनिका के पास इसलिए लाए थे कि वहां के लोगों तक ये बात ना फैल जाए कि भास्कर को भेड़िए ने काटा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। उधर भास्कर के घाव को देखकर अनिका, जो और जेडी बहुत ही ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि घाव बहुत ज्यादा गहरा था। अनिका उसे पेन किलर देकर जैसे तैसे उसकी मरहम पट्टी कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग भास्कर बहुत ही नॉर्मल था। उसे कोई दर्द का एहसास भी नहीं था। उसको नॉर्मली चलते देखकर जेडी काफी शॉक्ड हो जाता है। भास्कर जब शीशे में खुद को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि एक ही दिन में उसकी बॉडी बदल चुकी थी। उसके 6 पैक बन गए थे। भास्कर नोटिस करता है कि उसकी सेंसेस भी काफी स्ट्रांग हो गई थी। मतलब उसको बहुत दूर से ही किसी की भी स्मेल आ रही थी और धीमी से धीमी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सबसे बड़ी बात कि उसका घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। ये सब होने के बाद भी वो पांडा की हेल्प से ट्राइब्स के लोगों के साथ मीटिंग फिक्स कर लेता है, जिसमें भास्कर की उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। जंगल में से सड़क निकालने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब पांडा उनको आइडिया देता है, जिसकी वजह से भास्कर गांव के नौजवानों को मनाने में कामयाब हो जाता है। वो सबको आईफोन भी गिफ्ट करता है। मीटिंग के बाद भास्कर के पेट में दर्द होने लगता है। पांडा उनको 120 साल पुराने ओझा के पास ले जाता है। अब ओझा जब भास्कर के सर पर पानी डालता है तो भास्कर को उसमें एक भेड़िया नजर आता है। भास्कर डर कर वहां से भाग जाता है। वापस आकर वो अनिका के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है कि कैसे घाव एक ही दिन में भर गए और अब उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति बढ़ गई है। अनिका को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। इस सब के बाद भास्कर धीरे धीरे अनिका को पसंद करने लगता है। वो दोनों एक म्यूजिक फेस्टिवल में जाने का प्लान बनाते हैं। म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान ही प्रकाश, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा था, सभी गांव वालों के डॉक्यूमेंट साइन करवा लेता है। पेपर्स लेकर अपने टेंट में चला जाता है, जहां एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद सारे साइन पेपर्स पानी में बह जाते हैं। दूसरी तरफ फेस्टिवल के दौरान ही भास्कर के पेट में फिर से दर्द होने लगता है, इसलिए वो घर लौट जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर, जहां पता चलता है कि रात प्रकाश पर किसी भेड़िए ने हमला किया था, जिससे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बर्बाद हो गए। पुलिस भास्कर पर शक करती है, क्योंकि मौकाए वारदात पर उसकी जैकेट मिली थी। जब भास्कर से इस बारे में पूछा जाता है तो वो झूठ बोल देता है कि उसने कल रात ये जैकेट प्रकाश को गिफ्ट की थी। उसी समय पांडा वहां आता है। वो सबको बताता है कि ये हमला भास्कर ने नहीं बल्कि विषाणु ने किया है, जो है तो एक आदमी पर भेड़िए में बदल चुका है। पांडा उसका चेहरा नहीं देख पाया, फिर भी वो पूरे यकीन से कह सकता है कि ये काम विषाणु का ही है। स्टेशन से बाहर आते ही भास्कर को खून की उल्टी होने लगती है। ये देखकर जो और जेडी भास्कर को फिर से अनिका के पास ले जाते हैं। अनिका बताती है कि ये तो बहुत ज्यादा रेड मीट खाने से होता है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भास्कर तो वेजिटेरियन है, फिर उसके साथ ये कैसे हो सकता है। अनिका उसे पेन किलर लगाने लगती है। वो इंजेक्शन के लिए मना कर देता है, पर जेडी और जो उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए समझाने लगते हैं। इस पर भास्कर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बेड ही उठा लेता है। भास्कर का ये रूप देखकर सभी हैरान थे। इसके बाद भास्कर घर लौट जाता है।
पर अब जेडी को पूरा भरोसा हो जाता है कि भास्कर बदल गया है। अनिका के कहने पर जो और जेडी भास्कर का स्टूल टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद भास्कर प्रकाश को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहां भास्कर देखता है कि प्रकाश के घाव भी बहुत तेजी से भर रहे हैं। अचानक से वो होश में आ जाता है, जिसके बाद भास्कर को भैया बोलने लगता है। वो भास्कर को बोलता है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, जिससे हम सब मिलकर सारे करप्ट लोगों को खत्म कर देंगे। तभी वहां पर डॉक्टर और इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं। भास्कर को समझ आता है कि ये सब उसका भ्रम था। वो चुपके से डॉक्टर और इंस्पेक्टर की बातों को सुनने लगता है। डॉक्टर बता रहा था कि प्रकाश के घाव बहुत तेजी से भर रहे हैं। पुलिस इस बात को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो सब प्रकाश की बॉडी को लेकर ओझा के पास जाते हैं, जहां एक रिचुअल के दौरान ओझा प्रकाश की बॉडी को आग में जला देता है। भास्कर अभी भी चुपके से ये सब कुछ देख रहा था। भास्कर को उस आग से एक भेड़िए की सोल निकलती हुई दिखाई पड़ती है। शायद भास्कर ही उसे देख पा रहा था। ये सब देखकर भास्कर और भी ज्यादा डर जाता है। यहाँ उसे समझ आ चुका था कि वो भी शायद विषाणु है, और अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो शायद उसको भी इसी तरह जला दिया जाएगा। उनमें से एक ऑफिसर को भास्कर पर हॉस्पिटल में ही शक हो गया था। इसके बाद भास्कर घर चला जाता है। दूसरी तरफ जेडी और जो भास्कर की रिपोर्ट लेकर अनिका के पास आ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि भास्कर की पॉटी किसी आदमखोर जानवर की तरह थी, क्योंकि उसमें ह्यूमन हड्डियां और मांस के रिमेन्स थे। अब जेडी को पूरा यकीन हो गया था कि भास्कर ही भेड़िया है। तभी वहां पर पांडा आ जाता है, जिसको ये तीनों रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताते, पर पांडा खुद कहता है कि विषाणु सच है। ये एक तरह के इच्छाधारी भेड़िए होते हैं, जिस पर अनिका कहती है कि ये साइकोलॉजिकल इशू है, जिसे लाइक एंट्रोपी कहते हैं। पर पांडा बोलता है कि ये मेंटल नहीं है, फिजिकल है, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से एक आदमी को भेड़िया बनते हुए देखा था, बस उसका चेहरा वो नहीं देख पाया। तभी जो और जेडी को रियलाइज होता है कि रात हो चुकी है और उन्हें भास्कर की चिंता होने लगती है। वो दोनों जल्दी से घर की तरफ भागते हैं। तब तक उधर घर पर भास्कर भेड़िए में कन्वर्ट होने लगा था। अब हमें यहाँ पहली बार भास्कर को भेड़िए में कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद भास्कर घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। उसके पीछे पीछे जेडी और जो कार से निकल पड़ते हैं। एक जगह पहुंचकर जेडी भास्कर को भेड़िए की आवाज निकालकर बुलाने की कोशिश करता है। उनके बुलाने पर तो भास्कर नहीं आता, पर उनकी कार में हिमेश रेशमिया का एक गाना तेरा सुरूर बज रहा था, जिसे सुनकर भास्कर वहां आ जाता है। वो गाड़ी पर हमला भी कर देता है। तभी एक दूसरे भेड़िए की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। तब जाकर जो और जेडी की जान बचती है। नेक्स्ट सीन भास्कर पर शिफ्ट होता है, जो सुबह खुद को जंगल में पाता है। आँख खुलते ही उसके ऊपर से एक सांप निकल जाता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं करता, जैसे कि भास्कर भी उसी जंगल का ही एक हिस्सा हो। भास्कर वहां से बिना कपड़ों के आ रहा था। रास्ते में अनिका उसको पिक करती है और घर ले जाती है, जहां उन्हें जेडी और जो मिलते हैं। दोनों भास्कर को देखकर डर जाते हैं। तभी उनको खबर मिलती है कल रात एक और कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर नेरी की डेथ हो गई थी। उसको भी किसी भेड़िए ने ही मारा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सब देखते हैं, जिसे देखकर जो और जेडी कंफर्म थे कि ये काम भास्कर का ही था, क्योंकि भास्कर की अंडरवियर उस भेड़िए ने पहन रखी थी। भास्कर जेडी को अंडरवियर जलाने को कहता है। एक्चुअली भास्कर ने ही एक दिन पहले इंजीनियर को लालच देकर जंगल कटवाने के लिए मना लिया था। अब स्टार्टिंग में इंजीनियर नेरी भास्कर के साथ नहीं दे रहा था, तो उसे लगा कि वो ईमानदार आदमी है, पर जब बात फायदे की आई तो वो सबसे ज्यादा लालची निकला। नेरी के मरने से भास्कर को ये समझ आ जाता है कि जिसको भी वो भास्कर बनकर अपने साथ जंगल काटने के लिए मनाता था, उन्हीं लोगों को भेड़िया रात में मार रहा था।
इन लोगों की बातें पांडा छुपकर सुन रहा था, जिसे भास्कर अपनी पावर से पकड़ लेता है। यहाँ पर पांडा को भास्कर की अंडरवियर भी मिल जाती है, जिसे वो पुलिस को देने जा रहा था। भास्कर के डराने और समझाने पर पांडा उसकी बात मान जाता है। भास्कर की हेल्प करने के लिए उसी ओझा को ढूंढने निकल जाता है। अब हम भास्कर को देखते हैं। उसे जंगल से अजीब सा लगाव होने लगा था। ये बदलाव उसके अंदर के भेड़िए की वजह से था, जो इस जंगल से प्यार करता था। जब तक पांडा ओझा को ढूंढने निकला था, ये सब मिलकर भास्कर के भेड़िए से निपटने का प्लान बनाते हैं। जो और जेडी भास्कर को गांव के बाहर एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। अब यहाँ उनका प्लान होता है कि वो भास्कर को एक फैक्ट्री में बंद कर देंगे, जिससे वो किसी को मारने ना जा पाए। पर जब सब फैक्ट्री के अंदर थे, तभी वो फॉरेस्ट ऑफिसर जिसे भास्कर पर शक था वहां आ जाता है और उन सबको फैक्ट्री में बंद कर देता है। अब भास्कर यहाँ भेड़िए में बदल जाता है, जिसके बाद वो जेडी और जो पर ही हमला कर देता है। ये सब कुछ बाहर खड़े होकर वो ऑफिसर फोन से रिकॉर्ड कर रहा था। तभी सबको एक दूसरे भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जो बाहर खड़े ऑफिसर को खत्म करके फैक्ट्री का गेट खोल देता है। अब भास्कर जेडी और जो को छोड़कर दूसरे भेड़िए के साथ बाहर चला जाता है। जेडी ऑफिसर के फोन से वो वीडियो डिलीट कर देता है। नेक्स्ट डे हम फिर से देखते हैं कि भास्कर बगैर कपड़ों के जंगल से वापस आ रहा था। भास्कर को पांडा पर शक था, शायद उसने ही ऑफिसर को बताया होगा। तभी वहां पांडा आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि उसने ओझा को ढूंढ लिया है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि पांडा ने ऑफिसर को कुछ नहीं बताया था। वो सच में भास्कर के ही साथ था और उसकी मदद करना चाहता है। इसके बाद सभी ओझा के पास जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है विषाणु की बीमारी से तभी बचा जा सकता है जब दोबारा से सेम भेड़िया सेम जगह पर काटे। अब यहाँ भास्कर को अपना इलाज मिल चुका था, जिसके बाद जेडी और जो उसके लिए डिफेंस गियर बनाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है अनिका पर, जो भास्कर को जंगल में अपनी एक फेवरेट जगह पर ले जाती है। उस जगह को देखकर भास्कर बहुत ही खुश होता है। अब अनिका भास्कर से कहती है कि तुम यहीं रुक जाओ, जिस पर भास्कर उसको मना कर देता है। कहता है कि उसे विषाणु से छुटकारा पाकर बहुत सारे काम निपटाने हैं और वो शहर में ही ठीक है। अनिका थोड़ा दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों वहां से लौट आते हैं। रात में जेडी और जो भास्कर को डिफेंसिंग गियर पहनाकर जंगल में उसी जगह ले जाते हैं जहां उस भेड़िए ने उसे काटा था। अब उस जगह की पहचान भास्कर अपनी तेज स्मेल से कर लेता है। भास्कर पेड़ पर लटक जाता है। जेडी राइट बम पर भास्कर को एक कट लगा देता है, जिससे भेड़िया वहीं पर काटे। इसके बाद जो और जेडी एक मचान पर चढ़कर भेड़िए के आने का वेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने शिकारियों की एक टीम बुलाई थी। अब इस टीम को ये बताया गया था कि कोई जानलेवा वार नहीं करेगा, क्योंकि हमें भेड़िया को जिंदा पकड़ना है। जिस टाइम जेडी, जो और भास्कर जंगल में प्लानिंग कर रहे थे, शिकारी भी भेड़िए की तलाश में आसपास ही घूम रहे थे। अब थोड़ा इंतजार करने के बाद भेड़िया भास्कर की तरफ आता है। तभी कोई शिकारी गोली चला देता है, जिससे वो भेड़िया वहां से भास्कर को बिना काटे ही भाग जाता है। भास्कर के लिए ये आखिरी मौका था, इसलिए वो भी भेड़िए के पीछे चला जाता है। भेड़िए को ढूंढते ढूंढते भास्कर उसी गुफा में पहुंच जाता है, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। भास्कर को अंदर जाने पर डॉक्टर अनिका मिलती है, जो जख्मी हालत में थी। अब हमें यहाँ मूवी का सबसे बड़ा राज पता चलता है कि अनिका ही शिकारी की वो बच्ची थी, जिस पर भेड़िए ने मूवी के स्टार्टिंग में हमला किया था। उसके बाद वो भी विषाणु में कन्वर्ट हो गई थी। अब अनिका को देखकर भास्कर शॉक्ड हो जाता है। अनिका बताती है कि वो तो भास्कर को मारने आई थी, क्योंकि वो जंगल को नुकसान पहुंचाने आया है। पर सिचुएशन ऐसी होती गई कि भास्कर बच गया। फिर उसे ऐसा लगा कि शायद भास्कर जंगल काटने का माइंड बदल ले। अगर ऐसा हो जाए तो अनिका भास्कर को जंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर खुद कहीं दूर चली जाएगी, क्योंकि अनिका ज्यादा दिन तक एक ही जगह पर नहीं रह सकती।
इसका कारण यह है कि अनिका की एज कभी बढ़ती नहीं थी, इसलिए लोगों को उस पर शक होने लगता था, जिससे उसका विषाणु होने का राज सबको पता चल जाता। इसीलिए अनिका अपनी फेवरेट जगह पर भास्कर को ले गई थी और उसे यहीं रुकने के लिए कहा था। गुफा में भास्कर को बहुत बुरा लगता है कि जिस जगह को वो नुकसान पहुंचाने वाला था उसे अनिका लगभग 100 साल से प्रोटेक्ट कर रही थी। अनिका जख्मी थी पर फिर भी गुफा से भेड़िए में कन्वर्ट होकर निकल जाती है। तभी शिकारी उस पर ट्रैंकुलाइजर से हमला कर देते हैं। वो सब अनिका को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जेडी और जो भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद भास्कर उन्हें सब सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो सब अनिका को बचाने का फैसला करते हैं। शिकारियों ने अनिका को एक लकड़ी के बड़े बॉक्स में बंद कर रखा था, जो बहुत ही मजबूत था। जंगल में इन सब के पास पांडा भी आ जाता है। अब भास्कर भेड़िए बनने की कोशिश करता है, पर आसमान में चांद नहीं होने के कारण वो भेड़िया नहीं बन पा रहा था। जिस पर पांडा उसे बताता है कि ओझा की बात याद करो। ओझा ने भास्कर से कहा था कि उसके दिमाग के एक हिस्से में जंगल है, उसे कंट्रोल करते ही वो अपने अंदर के भेड़िए को भी काबू में कर सकता है। अब भास्कर जंगल को फील करने लगता है, फिर जंगल से कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो अपने अंदर के भेड़िए को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद वो भेड़िया बनकर शिकारियों पर हमला कर देता है। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि भास्कर भेड़िया बनकर बैट्स को भी कंट्रोल कर पा रहा था और उनसे शिकारियों पर हमला करवा देता है। ये सेम बैट्स को कंट्रोल करने वाला सीन है जो भास्कर ने स्टार्टिंग में गेस्ट हाउस के ऊपर देखा था। तब शायद अनिका इन पर नजर रख रही थी और बैट्स को कंट्रोल किए हुए थी। खैर, अब यहाँ ओझा अनिका वाले पिंजरे को खोल देता है, जिससे भास्कर और अनिका मिलकर भेड़िए के फॉर्म में सभी शिकारियों को खत्म करके जंगल में भाग जाते हैं। जाने से पहले हम वहाँ लोकल्स को इनके सामने सर झुकाते हुए देखते हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो सब विषाणु को कितना मानते थे, क्योंकि वो जंगल को प्रोटेक्ट करते थे। दोनों अनिका के फेवरेट स्पॉट पर पहुंचते हैं, जहां बुरी तरह जख्मी अनिका पहाड़ से नीचे गिर जाती है। अब भास्कर की आंखें रेड हो जाती हैं। हमें दिखाया जाता है अब से इस जंगल का एक्चुअल रक्षक भास्कर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भास्कर मीटिंग के दौरान सबको बता रहा है कि चाहे जितना खर्चा हो, रोड को जंगल की बाउंड्रीज के अलोंग ही बनाया जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से किसी महान आदमी ने कहा है कि प्रकृति है तो प्रगति है। अब यहाँ ये डायलॉग जेडी ने उसे तब बोला था जब भास्कर जंगल को बेकार बोल रहा था। खैर, अब भास्कर जंगल का प्रोटेक्टर बन गया था। बग्गा को भी भास्कर ने निपटा दिया था, क्योंकि उसके रहते हुए वो किसी न किसी को जंगल को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजता ही रहता। इसके नेक्स्ट सीन में जेडी, जो कि स्त्री मूवी का जना था, उसको ढूंढते हुए उसके दोस्त विक्की और बिट्टू चंदेरी से जीरो आ गए थे। वो दोनों जना उर्फ जेडी के घर में कन्वर्टेड भास्कर को देखकर डर जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।